2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल, इंडिया में हर रात की तरह शुरू हुई। यह एक सामान्य रात थी जिसमें लोग अपने दिन भर के कामकाज के बाद आराम कर रहे थे। लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे, अनजान उस खौफ से जो उनका इंतजार कर रहा था। हवा में चमेली और गेंदे की खुशबू थी जो इंडिया की पहचान है। यह खुशबू एक शांतिपूर्ण माहौल का संकेत दे रही थी, मानो सब कुछ ठीक हो। उन्हें क्या पता था कि यह सुकून कुछ देर में खौफ में बदल जाएगा, एक ऐसी रात में जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। यह रात उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक जहरीला बादल जिसे न कोई देख सकता था न जिसकी कोई आवाज थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकला और भोपाल की गलियों में फैल गया। यह बादल धीरे धीरे शहर के हर कोने में फैलने लगा, जैसे कोई अदृश्य दुश्मन। शुरुआत में कुछ छोटे मोटे संकेत मिले, आंखों में जलन, मुंह में अजीब सा धातु जैसा स्वाद। जल्द ही हवा में एक तीखी बदबू फैल गई। यह बदबू इतनी तीव्र थी कि लोगों को समझ नहीं आया कि यह क्या है। लोग खांसते हुए उठे, उनकी आंखों में जलन हो रही थी, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। देखते ही देखते दहशत फैल गई, जैसे जैसे अदृश्य गैस घरों में घुसती गई, सोते हुए परिवारों का दम घोंटती गई। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। माहें अपने बच्चों की चीख सुनकर उठीं, उनके छोटे छोटे सीने सांस के लिए, हवा के लिए तड़प रहे थे। गलियां जो कुछ पल पहले तक रात के सन्नाटे में डूबी हुई थीं, अब हाहाकार और चीख पुकार से भर गईं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। हजारों लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, गैस से अंधे होकर सांस लेने के लिए तड़पते हुए। बीमार और बूढ़े लोग सड़कों के किनारे गिर पड़े, मदद के लिए उनकी चीखें बढ़ती दहशत में दब गईं। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। इस अफरा-तफरी के बीच भोपाल के लोगों को एक भयानक एहसास हुआ। उन पर हमला हुआ था, किसी सेना या बम से नहीं, बल्कि एक अदृश्य दुश्मन द्वारा, एक जहरीली गैस द्वारा जो किसी को नहीं बख्शेगी। यह एहसास उनके दिलों में डर और चिंता भर गया। भोपाल शहर जो कभी जिंदगी से भरपूर था, तेजी से गैस चैम्बर में बदल रहा था। उस रात खांसी, रोने और अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए लोगों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। यह आवाजें उस खौफनाक रात की गवाही दे रही थीं। यह कोई ऐसा सपना नहीं था जिससे वे जाग सके, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी जो हमेशा के लिए भोपाल की आत्मा को झकझोर देगी। यह त्रासदी एक ऐसी घटना थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यह रात भोपाल के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। त्रासदी का केंद्र यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री थी, जो भोपाल के बाहरी इलाके में एक विशाल परिसर थी। फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा में कई चूकों और मानवीय गलतियों की वजह से रसायनों का एक घातक मिश्रण वातावरण में फैल गया था। मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC, एक अत्यधिक जहरीली गैस, एक भंडारण टैंक से निकली, जिसके घातक पर फैलते हुए वह घनी आबादी वाले शहर की ओर बढ़ने लगी। इसकी शुरुआत एक नियमित रखरखाव जांच के साथ हुई, एक ऐसा काम जिसे अक्सर लाभ के चक्कर में नजरअंदाज कर दिया जाता है। पानी जो प्लांट के एक अलग हिस्से के लिए था, MIC टैंक में रिस गया, जिससे एक घातक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। टैंक के अंदर दबाव बहुत तेजी से बढ़ा, जिससे सुरक्षा वाल्व खुल गए और घातक गैस रात की हवा में फैल गई। प्लांट के भीतर अलार्म बजने लगे, जो कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घातक बादल जो हवा से भी भारी था, जमीन से सटकर फैलता रहा और भोपाल की तंग गलियों में तेजी से फैल गया। यह घरों में घुस गया, सोते हुए परिवारों का दम घोंटता रहा। इसने अस्पतालों में घुसकर डॉक्टरों और नर्सों को खांसते और उल्टी करते मरीजों से भर दिया। शहर एक खामोश हत्यारे की चपेट में था और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ ही घंटों में भोपाल एक हलचल भरे शहर से एक ऐसी जगह में तब्दील हो गया जहां का दृश्य देखकर ही रूह कांप उठे। सड़कों पर इंसानों और जानवरों की लाशें बिछी हुई थीं, जो सभी घातक गैस का शिकार हो गए थे। अस्पतालों में बीमार और मरते हुए लोगों की भीड़ लगी हुई थी,
मदद की गुहार लगाती उनकी आवाजें गलियारों में गूंज रही थीं। हवा में केमिकल और मौत की दुर्गंध फैली हुई थी। भोपाल, जो कभी जिंदगी से भरपूर शहर था, अब मौत से जूझ रहा था। जहरीले धुंध में डूबे हजारों घरों में से एक में लक्ष्मी नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। वह चमकदार आंखों और एक प्यारी सी मुस्कान वाली एक समझदार बच्ची थी, जो एक पल में पूरे कमरे को रोशन कर देती थी। हालांकि उस रात उसकी हंसी की जगह सांस लेने के लिए बेताब हुई उसकी हल्की हल्की आवाज ने ले ली। उसकी नींद अपने माता पिता की खांसने की आवाज से खुली। उनके चेहरे दर्द से सिकुड़े हुए थे। लक्ष्मी के दिल को डर ने जकड़ लिया जब उसने अपने माता पिता को सांस लेने के लिए संघर्ष करते देखा। उसके पिता, एक मजबूत इंसान जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था, अब खांसते और घरघराते हुए अपनी पहले वाली हालत से बिल्कुल बदल चुका था। उसकी मां, उसकी आवाज कर्कश और फटी हुई थी, लक्ष्मी को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखें एक ऐसे आतंक से भरी हुई थीं जिसे वह छोटी बच्ची समझ नहीं पा रही थी। वे अपने घर से बाहर निकल आए और उन दहशतजदा निवासियों के साथ शामिल हो गए जो जहरीली गैस से बचने के लिए भाग रहे थे। सड़कें पर इंसानों का एक विशाल समूह था जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लक्ष्मी अपने माता पिता से चिपकी हुई थी। उसके छोटे छोटे पैर उस तेज गति से चलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन गैस बेरहम थी, उनके फेफड़ों में घुस रही थी, धीरे धीरे उनका दम घोंट रही थी। लक्ष्मी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसका छोटा सा शरीर भारी होने लगा। उसने महसूस किया कि उसके माता पिता की पकड़ ढीली हो रही है और फिर वह गिर गई। आखिरी चीज जो उसे याद थी वह थी उसके माता पिता के डरे हुए चेहरे, उसका नाम पुकारती उनकी आवाजें, उनकी चीखें हवा के लिए हाँफते हजारों लोगों की आवाज में दब गई। लक्ष्मी उस रात कई और लोगों की तरह भोपाल गैस त्रासदी का एक और दुखद शिकार बन गई। उसका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। शहर के अस्पताल, जो इतनी बड़ी आपदा से निपटने के लिए तैयार नहीं थे, जल्द ही मरीजों से भर गए। डॉक्टर और नर्स बिना रुके काम कर रहे थे। जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए उनके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन मरीजों की इतनी बड़ी संख्या, जो सभी गैस के दुर्बल करने वाले प्रभावों से पीड़ित थे, को संभालना उनके बस में नहीं था। ऑक्सीजन, जो गैस पीड़ितों के लिए सबसे जरूरी चीज थी, एक विलासिता बन गई थी। मरीज गलियारों में पड़ी स्ट्रेचर पर हाँफ रहे थे। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए उनके सीने फूल रहे थे। डॉक्टर और नर्स थकान और दुख से लाल हुई आंखों के साथ एक मरीज से दूसरे मरीज के पास जा रहे थे। उनके चेहरों पर लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। अस्पतालों के अंदर की हवा उल्टी और डिसइंफेक्टेंट की दुर्गंध से भरी हुई थी, जो अंदर की पीड़ा की एक भयानक याद दिलाती थी। परिवार वाले एक साथ दुबके हुए थे। उनके चेहरे चिंता और दुख से सिकुड़े हुए थे। वे अपने प्रियजनों के बारे में खबर का इंतजार कर रहे थे। बच्चों के रोने की आवाज, उनके छोटे छोटे शरीर खांसी से पीड़ित थे, गलियारों में गूंज रही थी, जो भोपाल पर आई त्रासदी का एक भयानक प्रमाण थी। मेडिकल स्टाफ अपने पूरे प्रयासों के बावजूद एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहा था। गैस ने शहर को तबाह कर दिया था, मौत और पीड़ा का एक सिलसिला छोड़ दिया था। अस्पताल, जो कभी उम्मीद की किरण हुआ करते थे, अब मानवीय लापरवाही की भयानक याद दिलाते थे। भोपाल एक ऐसा शहर था जो सांस लेने के लिए तड़प रहा था, एक अभूतपूर्व आपदा के बाद जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था।